Hello students, I am your science teacher, myself Khushi. So today I am going to teach you NCERT book of 9th class. So students, इस वीडियो में मैं आपको NCERT बुक से इम्पोर्टेंट लाइन को लेकर हम अपने नोट्स कैसे बनाएं वो चीज़ें सिखाऊंगी और इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ओके, so let's we start now. Chapter number first, it is a chapter of chemistry and chapter name is matter in our surrounding, means हमारे चारों ओर पाए जाने वाले matters. Now the question is, what is matter? Matter क्या होते हैं? Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, cloud, stars, plants and animals. Even a small drop of water or a particle of sand. Each thing is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have a mass. Means पूरा जो यूनिवर्स है वह मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. इसी मटेरियल को हमारे साइंटिस्ट ने मैटर कहा है. आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड मैटर से मिलकर बना हुआ है. बट हमने ये 3 लाइन तो पढ़ ली, लेकिन हमें अभी भी मैटर की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है. सो हमें जो मैटर की डेफिनेशन क्लियर हुई है वो हुई है हमें लास्ट लाइन से. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास. मीन्स मैटर इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. कोई भी पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो जगह को घेरता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. सो आई होप आपको समझ आई होगी डेफिनेशन. मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर. उसे ही हम मैटर बोलते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस मैटर इज, जो एग्जाम्पल हैं इस मैटर के वो हैं स्टोन्स, फूड, क्लाउड्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर एक्सेट्रा. मीन्स जितनी भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हैं और जिनका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस घेरती हैं, उसे ही हम मैटर कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. हमारे मैटर की फिजिकल नेचर कैसी है, ठीक है, वो कैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर रीड करेंगे. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मीन्स कि जो हमारे मैटर हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. या फिर आप ये भी कह सकते हैं मैटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनाए जाते हैं. ओके, सो इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं और उसको समझते हैं. आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. मैटर की नेचर को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. आइए, जो आपकी एक्टिविटी है 1.1, ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है 1.1 और आप इस फिगर में देखिए 1.1 में इसमें बोला हुआ है कि आप एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर में हाफ पानी, मीन्स कंटेनर को हाफ पानी से भर लीजिए. ठीक है. सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उस कंटेनर के अंदर आपको 1 टेबल स्पून या फिर 1 टेबल स्पून सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करना है. और जब आप उसको ऐड कर देंगे उसके बाद या तो स्पून की हेल्प से या फिर किसी स्टिक की हेल्प से उसको स्टिर करना है, मीन्स चलाना है. सो आप क्या देखेंगे कि जो साल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ मिक्सअप हो गए हैं. इससे क्या मालूम होता है? इससे ये मालूम होता है कि हमारे किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, वो कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे मिक्स हो गए हैं शुगर के वाटर के साथ में या साल्ट के वाटर के साथ में, अगर छोटे हैं तभी तो मिक्स हुए ना, अगर छोटे नहीं होते तो वो मिक्स ही नहीं होते. सो इस एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये समझ आया है कि हमारे मैटर की जो फिज़िकल नेचर है वो कैसी है कि हमारे जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल की हेल्प से बने हुए हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं. सो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं. सो इसमें आप क्या कीजिए, कंटेनर लीजिए और उसमें 100 ml वाटर फिल कीजिए.
ठीक है। उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक साल्ट, ठीक है, या फिर एक केमिकल भी कह सकते हो, जिसका फॉर्मूला आता है KMnO4, ठीक है। अब आपने जब पोटेशियम परमैंगनेट इस वाटर के अंदर ऐड किया तो उस वाटर का कलर बिल्कुल डार्क पिंक हो गया, ठीक है। आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपको इसी सॉल्यूशन के अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और नेक्स्ट खाली बीकर के अंदर डालना है ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में आपको 90 ml इसके अंदर वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो इसका कलर आपको ऐसा दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर से 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और इस खाली बीकर के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप इसमें 90 ml वाटर ऐड करेंगे तो आपको इसका कलर इस टाइप से दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको इसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकालना है और इस खाली बीकर के अंदर ऐड कर देना है। फिर ऊपर से इसके अंदर 90 ml वाटर ऐड कर देना है। सो इससे क्या मालूम होता है, इस पूरी एक्टिविटी से हमारा क्या कॉन्क्लूजन निकल के आता है? तो हमारा जो कंक्लूजन है वो है we concluded that there must be million of teeny particle in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately a stage is reached when the particles cannot divided further into the smaller particles. Means इसमें कहा है कि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर लाखों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जब हम उसको डिवाइड करते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर वो पार्टिकल्स और डिवाइड नहीं हो सकते, वो उसकी फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस। मीन्स कि किसी भी मैटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वह हमारी इमेजिनेशन के परे है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो आपकी अभी तक मैंने आपको ये क्लियर किया मैटर की डेफिनेशन और मैटर की फिजिकल नेचर, मैटर कितने छोटे होते हैं वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। सो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान मीन्स स्पेस होता है। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, मीन्स मोशन में होते हैं, लगातार मूवमेंट करते हैं, मोशन में होते हैं, कभी भी स्टे नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि हमारे मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। ये मैंने आपको मैटर के पार्टिकल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अब 1 बाय 1 करके डिटेल्स में इनको रीड करेंगे। सबसे पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पहले हम इसको रीड करते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको इसी टॉपिक को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। Particles of one type of matter get into the space between particles of the others. This shows that there is enough space between the particles of a matter. Means इसमें कहा है कि हमारे जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से कराऊंगी, समझाऊंगी। मीन्स इन एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी में आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखिए ये एक्टिविटी मैंने आपको पहले भी समझाई थी और अब फिर दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो एक्टिविटी मैंने आपको पहले समझाई थी उसमें सिर्फ ये बताया था कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और इस बार मैं आपको बता रही हूँ इसी एक्टिविटी की हेल्प से कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, ओके। सो सबसे पहले आप एक कंटेनर लीजिए और उसको वाटर से हाफ फिल कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून साल्ट या फिर शुगर ऐड कीजिए। उस थर्ड स्टेप में आप उसको स्पून की हेल्प से या फिर स्टिक की हेल्प से स्टिर कीजिए, मीन्स घुमाइए, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि वाटर क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसमें इसका कुछ ना कुछ मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए क्या है, मैटर है। और साल्ट भी मैटर है, दोनों ही मैटर है। सो देखिए जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, स्पेस है।
तभी तो हमारे साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ आकर यहाँ पे मिक्स हो गए और जो स्पेस था वहाँ पर आकर एडजस्ट हो गए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे 100 ml वाटर लिया था, इस कंटेनर में हाफ फिल किया था। क्या यहाँ पर आकर इस कंटेनर का जो अमाउंट है, मीन्स इस कंटेनर में वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हुआ? नहीं हुआ। क्यों इंक्रीज़ नहीं हुआ? हमने तो 1 टेबल स्पून शुगर भी ऐड की, क्यों फिर भी क्यों नहीं इसका अमाउंट इंक्रीज़ हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेटा ये जो शुगर है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ आकर एडजस्ट हो गए, उनके साथ मिक्स हो गए, इसीलिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम होता है? इस एक्टिविटी से हमें ये मालूम होता है कि हमारे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, मीन्स काफ़ी स्पेस होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैटर के पार्टिकल्स की वो समझ आई हो। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। इस चीज़ को हम पहले रीड करेंगे और फिर उसके बाद एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess kinetic energy. As the temperature rises, particle move faster, so we can say that with increase in the temperature the kinetic energy of the particle also increase. Means कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके वो लगातार मोशन में होते हैं, वो कभी भी स्टे नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है, जैसे ही हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल की जो स्पीड है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, वैसे ही हमारे पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। आई होप ये बात समझ आई हो। और इसी चीज़ को मैं आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझा रही हूँ कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, वो कभी भी स्टे नहीं करते हैं। आपको इस एक्टिविटी की हेल्प से समझाती हूँ। 1.3 एक्टिविटी है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर रूम या फिर क्लासरूम। इसमें कहा गया है कि आप अपने रूम के अंदर या फिर किसी भी क्लासरूम के अंदर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको कि आपको रूम के एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलानी है। ठीक है, अगरबत्ती जलानी है और आप रूम से बाहर चले जाइए थोड़ी देर के लिए। जब आप वापस आएंगे तो आपको रूम के बाहर भी अगरबत्ती की स्मेल आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो अगरबत्ती है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्सअप होके पूरे एरिया में स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं दूर दूर तक, इसीलिए आपको रूम के बाहर भी अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। ऐसे ही कई बार किचन में होता है, जब खाना बना रहे होते हैं तो हमें खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है या बाहर ही आ जाती है, तब तक हम किचन में भी नहीं जाते और हमें खाने की स्मेल आ जाती है। इसलिए आती है क्योंकि जो खाने के अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एयर के साथ मिक्सअप होके दूर दूर तक आसपास के एरिया में फैल जाते हैं और हमें खाने की स्मेल आ जाती है। इस एक्टिविटी से क्या मालूम होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो सब पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से मैं आपको इसे भी समझाऊंगी। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स acting between them. This force keep the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Means मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक फोर्स के साथ बंधे हुए होते हैं, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, आपको अब यही चीज़ मैं आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझाती हूँ। एक्टिविटी नंबर 1.7, इसमें क्या कहा गया है? टेक अ नेल और अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप इनमें से कोई भी चीज़ ले लीजिए या फिर आप इन तीनों चीज़ को ले लीजिए, आयरन नेल को और एक चॉक के टुकड़े को या फिर एक रबर बैंड को। ठीक है, और आप इसको आयरन नेल को हैमरिंग कीजिए, मीन्स हथौड़े की हेल्प से तोड़ने की कोशिश कीजिए, और चॉक को कटिंग कीजिए और रबर बैंड को स्ट्रेच कीजिए। तो आसानी से ये क्या नहीं होंगे, नहीं टूटेंगे, ब्रेकआउट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एक फोर्स के साथ बंधे हुए हैं, मीन्स इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक फोर्स के साथ बंधे हुए हैं और उस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप एक एग्जांपल के और थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास मैग्नेट है और आप उसके पास एक आयरन का टुकड़ा लेकर आए। ठीक है, जैसे ही आप मैग्नेट के पास आयरन का टुकड़ा लाएंगे तो आयरन मैग्नेट की तरफ खींचा चला आएगा। तो वो खींचा क्यों आता है मैग्नेट की तरफ? क्योंकि मैग्नेट उस पर एक फोर्स लगा रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं।
ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ आई हो। यदि आपको मेरे ये जो वीडियो है ये समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।